नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। 16 जून को थिएटर्स में द फ्लैश की हाईली एंटिसिपेटेड मोशन पिक्चर डेब्यू से पहले डीसी कलेक्टिबल कॉमिक यूनिवर्स फैंस को 15 जून को एक इमर्सिव और एक्सक्लूसिव एनएफटी एक्सपीरियंस प्रदान कर रही है। फिल्म का फोररनर द फ्लैश द फास्टेस्ट मैन अलाइव #1 द फ्लैश डीसी एनएफटी के माध्यम से डीसी मल्टीवर्स के भीतर डिफरेंट अर्थ के से 5 एडिशनल कॉमिक्स की एक सीरीज को शोकेस करते हुए एनएफटी कलेक्टिबल्स की सेकेंड ड्रॉप के लिए गेटवे ओपन कर रहा है। फैंस डिजिटल रूप से मल्टीवर्स के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं, एकत्रित कॉमिक एनएफटी के रेयरिटी टियर के आधार पर पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। सभी द फ्लैश एंटर द मल्टीवर्स एक्सपीरियंस कलेक्टर्स डीसी यूनिवर्स पर फुल कॉमिक्स तक पहुंच प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें किसी अन्य की तरह एक्सक्लूसिव ग्राफिक नॉवेल्स को ओन करने और एनकाउंटर करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। एक एक्स्ट्रा बोनस के रूप में हर सेकेंडरी द फ्लैश एनएफटी में कई अर्थ्स पर मेन कैरेक्टर को स्पॉटलाइट करने वाले विशिष्ट कवर शामिल हैं। अर्थ DCU, अर्थ 3, अर्थ 23, अर्थ 26 एंड अर्थ 49। ये कवर सभी डीसी फैंस के लिए एक्सक्लूसिव और अलौकिक अनुभव प्रदान करेंगे। डीसी कलेक्टिबल कॉमिक यूनिवर्स वास्तव में उस तरीके को फिर से परिभाषित करता है जिसमें फैंस अपने ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर्स और स्टोरीज के साथ बातचीत कर सकते हैं। अपनी उंगलियों पर मल्टीवर्स के साथ वे डीसी यूनिवर्स के लिए अपने प्यार को नए और रोमांचक तरीकों से अनकवर, कलेक्ट और ऑनर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रैकन सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर्स वाला एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ने घोषणा की है कि उसकी एनएफटी मार्केटप्लेस अब लाइव है। 250 से अधिक यूनिक एनएफटी कलेक्शंस के सिलेक्शन के साथ मार्केटप्लेस लॉन्च की गई। नए मार्केटप्लेस का एक नोटेबल फीचर इसका गैसलेस एक्सपीरियंस है। प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एसेट्स खरीदते या बेचते समय यूजर से ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि प्लेटफॉर्म पर और उसके बाहर डिजिटल एसेट ट्रांसफर करने के लिए गैस फीस दी जाएगी। क्रैकन एनएफटी मार्केटप्लेस 1 साल से अधिक समय से काम कर रही है, जिसने पिछले साल नवंबर में अपने टेस्टनेट का पब्लिक बीटा वर्जन लॉन्च किया था। अपने बीटा फेज के दौरान मार्केटप्लेस ने इथेरियम और सोलाना से एनएफटी कलेक्शन का समर्थन लिया। अपने पब्लिक लॉन्च के लिए मार्केटप्लेस ने अपनी पेशकशों का विस्तार किया और साथ ही पॉलीगॉन से डिजिटल कलेक्टिबल्स को भी शामिल किया है। इसमें इसके रेड हॉट रेडिट कलेक्टिबल अवतार्स जैसे पॉपुलर आइटम्स शामिल हैं। मार्केटप्लेस का उद्देश्य नॉन क्रिप्टो नेटिव ट्रेडर्स के लिए यूजर फ्रेंडली होना भी है। ज्यादातर एनएफटी प्लेटफॉर्म्स को आज अपने यूजर्स को डिजिटल कलेक्टिबल्स खरीदने के लिए एक क्रिप्टो वॉलेट की आवश्यकता होती है। क्रैकन का प्लेटफॉर्म फिएट और क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करता है, जिसका अर्थ है कि यूजर्स एनएफटी पर बोली लगा सकते हैं, भले ही उसके पास कोई टोकन हो या ना हो। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। स्टर्डी फाइनेंस एक DeFi प्रोजेक्ट है जो स्टेक्ड एसेट्स पर 10 गुना तक का लाभ उठाने का वादा करती है। इसका प्राइसिंग ऑरेकल पर हिट एंड रन अटैक द्वारा एक्सप्लॉइट किया गया था। हालांकि चोरी की गई अमाउंट लगभग $800,000 की मूल्य की है, जो पिछले हफ्ते एटॉमिक वॉलेट यूजर्स पर किए गए अटैक्स जैसे अन्य अधिक हाई प्रोफाइल अटैक्स की तुलना में कम है। ये सुनिश्चित भी करता है कि प्रॉफिट्स को वैध बनाना लगभग उतना कठिन नहीं होगा जितना कि साइबर क्रिमिनल्स के लिए है, जिन्होंने इसे बहुत बड़ी कमाई के साथ बनाया है। स्टर्डी फाइनेंस पर हमला रीट्रेंसी एक्सप्लॉइट के माध्यम से किया गया था, जो कि DeFi प्रोजेक्ट पर हमला करने का एक सामान्य तरीका है जो ओरिजिनल कॉल पूरा होने से पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बार बार कॉल करने पर जोर देता है। स्टर्डी फाइनेंस पर अटैक करने के लिए हैकर ने सबसे पहले प्रोटोकॉल के प्राइस ऑरेकल की वल्नरेबिलिटी स्थापित की। स्टर्डी के इकोसिस्टम का हिस्सा जो ट्रेडिंग और लोन्स में उपयोग की जाने वाली एसेट्स के करंट वैल्यू को रीट्रेंसी एक्सप्लॉइट्स के लिए निर्धारित करता है। एक बार वल्नरेबिलिटी स्थापित हो जाने के बाद आवे के एक फ्लैश लोन ने अटैक के लिए आवश्यक लिक्विडिटी प्रदान की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्व फाइनेंस के फाउंडर माइकल इगोरोव ने $65 मिलियन के स्टेबल कॉइन लोन के लिक्विडेशन रिस्क को कम करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म आवे को $24 मिलियन मूल्य के कर्व्ड आउट टोकन डिपॉजिट किए हैं। ब्लॉकचेन स्लेथ लुक ऑन चेन के अनुसार इगोरोव ने अप्रैल में आवे पर स्टेबल कॉइन्स बोरो करना शुरू किया। $37 मिलियन मूल्य के टेथर को क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स को भेजा, जबकि USDC में $51 मिलियन को प्रोमिनेंट मार्केट मेकर विंटरम्यूट को भेजा गया। डी बैंक के अनुसार इगोरोव ने से संबंधित वॉलेट ने आवे पर कोलैटरल में टोटल $188 मिलियन का सप्लाई किया। USDT में $64.2 मिलियन को एक ओपन पोजीशन में बोरो किया गया। ओपन पोजीशन की वर्तमान में हेल्थ रेट 1.68
है और कोलैटरल ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगा अगर ये 1 से नीचे चला जाता है। CRV वर्तमान में $0.65 पर ट्रेड कर रहा था, तो पिछले 24 घंटों में 2.1% गिर गया है। शनिवार सुबह के शुरुआती घंटों में ये 17% से अधिक गिर गया। ओवर टू यू रोशनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए ब्लॉकचेन आधारित कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के प्रोवाइडर जेंसिन ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $43 मिलियन जुटाए हैं, जिसका नेतृत्व वेंचर कैपिटल जायंट A16Z कर रहा है। यूके स्थित कंपनी का प्रोटोकॉल डेवलपर्स को स्मॉलर डेटा सेंटर्स, पर्सनल गेमिंग कंप्यूटर्स और अन्य कनेक्टेड हार्डवेयर पर AI सिस्टम बनाने और डिमांड पर भुगतान करने में सक्षम बनाता है। जेंसिन एक क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन नेटवर्क का उपयोग करता है, जो इंटरमीडियरीज की आवश्यकता के बिना यूजर्स को ये निर्धारित करने की अनुमति देता है कि प्रोटोकॉल पर साझा की गई मशीन लर्निंग कार्य सही ढंग से समाप्त हो गया है। अपने लेटेस्ट राउंड के साथ जेंसिन ने $50 मिलियन से अधिक जुटाए हैं और कंपनी ने कहा है कि वो प्रोटोकॉल की शुरुआत में तेजी लाने और प्रोटोकॉल और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को शामिल करने सहित अपने वर्कफोर्स को एक्सपांड करने के लिए फ्रेश कैपिटल का उपयोग करेगी। प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट फर्म कॉइन फंड, कैनोनिकल क्रिप्टो प्रोटोकॉल लैब्स, ईडन ब्लॉक और कई प्रकार के AI और क्रिप्टो वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल्स राउंड में A16Z में शामिल हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3 TV या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू।